नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। बिहार में शिक्षा विभाग से क्या कुछ चल रहा है, खबरें तमाम खबरों से अपडेट कराते हैं। नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक और तमाम तरह के शिक्षकों के लिए हम खबर लेकर आते हैं। छात्र छात्राओं के लिए क्या खबर निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा अपडेट यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला स्कूल पोस्टिंग में फिलहाल समय लग सकता है। जिस प्रकार से 18 साल से बिहार के नियोजित शिक्षक अपने इच्छित तबादला को लेकर इंतजार कर रहे हैं, तो फिर से एक समय और लगेगा। ऐसे भी जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी ने 1 हफ्ते की और समय मांग ली है। जैसा कि सूचना प्राप्त और अनुमान लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो बातें खबरें बताई जा रही है, उससे लग रहा है कि फिर से यह तबादला लटक सकता है। भले ही स्कूल टाइमिंग वगैरह में परिवर्तन हो, लेकिन नियोजित शिक्षकों के तबादला या स्कूल पोस्टिंग लटक सकता है। 1 अगस्त से काउंसलिंग तो होंगे, लेकिन लटक सकता है आपकी पोस्टिंग, इच्छित तबादला। बता दें कि शिक्षकों के तबादले पर गठित कमेटी की रिपोर्ट 1 हफ्ते में दी जाएगी। शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में बीते शनिवार की बैठक हुई। संबंधित विषयों पर विस्तार से भी चर्चा की गई। शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए गठित कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे देगी, यह फिलहाल भी कहा गया है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षकों के पदस्थापन के लिए एक समेकित नीति बनाने का काम कर रही है। शनिवार को शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई। इसमें संबंधित विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, हालांकि कोई निर्णय नहीं हो सका है। आपको बता दें कि बैठक में शिक्षकों के सुविधाजनक पदस्थापन, सेवारत पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित करने तथा जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। कमेटी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि कमेटी जो है सिर्फ सुझाव देगी, अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होना है। दरअसल इस समय शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि फिर से एक बार नियोजित शिक्षकों का तबादला लटक सकता है, इसलिए कर रहे हैं 1 सप्ताह में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट अंतिम नहीं होगा कि रिपोर्ट आते ही तबादला हो जाएगा। अपना एक तरह से सुझाव कमेटी की होगी और इस तरह की कमेटी कई बार बनी, पोर्टल बनने की बातें चलती रही, लेकिन अब तक इच्छित तबादला नहीं हो सका। फिर से लटकेगा क्योंकि वह सुझाव मिलने के बाद शिक्षा विभाग मंथन करेगी, पूरी खाकर तैयार होगी, उसके बाद सरकार के पास जाएगी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद ही उस नीति को सामने लाया जाएगा और फिर उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार फिर से यह तबादला स्कूल पोस्टिंग का जो खेल है, वह लटकता भटकता दिख रहा है। वहीं गैर स्वीकृत 28,000 निजी स्कूल अब बंद हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 15 अगस्त तक मोहलत दी। 12,000 ही सरकार से स्वीकृत 40,000 से अधिक निजी विद्यालय चल रहे हैं। राज्य के निजी विद्यालयों में नामांकन का दूसरा चरण प्रारंभ, 31 तक पंजीकरण की बातें आई है। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब निजी विद्यालय पर भी सामंत आ गया है। अब वहां भी पूरी कड़ाई के साथ शिक्षा विभाग पेश आ रही है और निजी विद्यालय में भी अब बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन होगा। अब नहीं चलेगा कि सरकारी स्कूल में भी नाम है और प्राइवेट विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने कड़ी पहल की है। वहीं पटना जिले से एक खबर निकल कर आ रही है कि पटना जिले के 25 स्कूल 2 शिफ्ट में संचालित होंगे। कई जगह की से बातें आई है कि जगह की कमी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने जिले के 25 स्कूलों को 2 शिफ्ट में संचालित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी प्रधानाध्यापक के आवेदन पर 7 स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। तो वहीं अगली खबर यह आई है कि बीआरसी में बच्चों से मजदूरी, क्या 90% उपस्थिति? इसलिए देखिए, एक खबर निकलकर भागलपुर से आई है कि शिक्षा विभाग का जोर है कि बच्चों की स्कूलों में 90% उपस्थिति अनिवार्य बने, ताकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर भविष्य संवारा जा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ शिक्षक और विभागीय अफसर चंद रुपये बचाने के चक्कर में
बच्चों से बीआरसी में काम कराते दिखे। एक फोटो वायरल हो रहा है, अखबार में भी ये खबर छपी है, जिसमें बच्चे कार्टून को उठाकर टोटो पर लाद रहे हैं और यह चर्चा का भी विषय बन गया। तो आखिर कैसे संवरेगा बच्चों का भविष्य, आवाज उठने लगी है। वहीं एक चर्चा यह है प्रेम विवाह का। एक बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका ने जयमंगला गढ़ में रचाया प्रेम विवाह, बेगूसराय से खबर है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, न धर्म देखता है, न जात, न मजहब और न ही भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति। तभी तो प्यार के नाम पर प्रेमी युगल युगल जो हैं एक दूसरे पर मर मिटने को कुर्बान हो जाते हैं। पर जब एक प्रोफेशन के प्रेमी युगल हो तो प्यार का रंग और भी गहरा हो जाता है। ऐसा ही मामला जयमंगला गढ़ मंदिर परिषद में शनिवार को सामने आया, जब शादी करने पहुंचे दो बीपीएससी शिक्षक और शिक्षिका। प्रेमी युगल को स्थानीय लोगों ने आदर्श विवाह कराया। वीरपुर थाना क्षेत्र के जगदय निवासी बैजनाथ शाह के बीपीएससी शिक्षक ललन कुमार, जो कि विभूतिपुर के सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, साथ में वीरपुर थाना क्षेत्र के जगदर निवासी ललन तांती की पुत्री सोनी कुमारी को गढ़पुरा में बीपीएससी शिक्षिका हैं। दोनों 3 बजे दिन में माता जयमंगला के दरबार में आए, जिसके बाद मंदिर पुजारी ने शादी की जानकारी लेने पर मंदिर पुजारी के द्वारा विशेष जानकारी पूछी गई, जिस पर दोनों वहां से हटकर हनुमान मंदिर पर चले गए। कुछ समय बाद ही मंदिर प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली, तब खोजने पर दोनों को हनुमान मंदिर में शादी करते पकड़ा गया। यह चर्चा का विषय बना है, अखबारों में भी यह खबर छपी है, उसके आधार पर ही हम आपको खबर बताए हैं। इधर श्रावणी मेला स्कूल प्रत्येक सोमवार को बंद रखे जाएंगे। डीएम ने दिया निर्देश। डीओ, एसडीओ, एसडीपीओ को दिया गया अनुपालन कराने का निर्देश। मुजफ्फरपुर की यह खबर है। हम आपको बता दें कि सावन की सोमवारी को पहलेजा से जल लेकर बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक को लेकर कांवरियों की भीड़ उमड़ती है। बाबा पर जल अर्पण के बाद विभिन्न मार्गों से कांवरिया वापस लौटे हैं। सुबह के समय ही स्कूली बच्चे बसों और विभिन्न वाहनों से आते हैं। ऐसे में उन्हें कोई परेशानी न हो, कांवरियों को भी व्यवधान न पहुंचे, इसको लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सावन के प्रत्येक सोमवार को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। 22 और 29 जुलाई, 5, 12 और 19 अगस्त को शहरी क्षेत्र में अव्यवस्थित सभी स्कूलों में सभी प्रकार के शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित करा दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि 1302 शिक्षकों ने नहीं बनाया ऑनलाइन अटेंडेंस। गया में एक भी दिन नहीं बनाई हाजिरी। अटेंडेंस न बनाने पर पोर्टल से हटेगा डाटाबेस। यानी कि यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गया समेत पूरे राज्य के सभी शिक्षकों को इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। 25 जून से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन पूरे राज्य में 31,323 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने 18 जुलाई तक एक भी दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया। इसमें गया जिले के 1302 शिक्षक शामिल है, जबकि इस तिथि तक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वालों में मगध प्रमंडल के 3,816 शिक्षक शामिल है। साथ ही राज्य भर में 41 ऐसे विद्यालय हैं जिनके एक भी शिक्षकों ने अपना ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया। इसमें गया के भी 4 विद्यालय शामिल हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के MISC प्रभारी ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भी लिखा है। इससे शिक्षकों पर क्या कार्रवाई होती है, वो आने वाला वक्त गवाह होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि गया जिले के सबसे ज्यादा MDM की शिकायत मिली है। शिक्षा विभाग के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराए गए मामले। तो गया के लिए अब बड़ी खबर है कि MDM को लेकर बड़ी शिकायत गया जिले से जा रही है। इधर पहले चरण में सक्षमता पास शिक्षकों की होगी पदस्थापन। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की बनेगी समेकित नीति। राज्य मुख्यालय में होंगे शिक्षकों के अंतर जिला ट्रांसफर की कार्य। वहीं सरकारी योजनाओं के लाभ को स्कूली बच्चों के आधार शिंडिंग अनिवार्य कर दिया गया है कि सरकारी लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड बनवाना होगा। आपको इस शिक्षा कोष में स्कूल में आधार कार्ड को जोड़ना होगा। वहीं हम आपको बता दें कि अगर जो नियोजित शिक्षक अंतर जिला ट्रांसफर चाहते हैं, उनकी ट्रांसफर के लिए नीति बन रही है और राज्य स्तर पर उनको ट्रांसफर कराने की बातें हो रही है। वहीं से उनका संचालन होगा। स्थानांतरण की बातें। इधर शिक्षक नियुक्ति में बढ़ रही है बीएड डीएलएड कोर्स की डिमांड। आवेदनों का रिकॉर्ड टूटा।
राज्य सरकार की ओर से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में तेजी, बीएड और डीएलएड दोनों में चल रही है नामांकन प्रक्रिया। इस बार टॉप 5 डीएलएड में फर्स्ट लिस्ट का नामांकन 23 जुलाई तक। 5 वर्ष में बढ़ी है आवेदनों की संख्या। वहीं पटना के डीपीओ सहित 3 क्लर्क निलंबित। शिक्षकों के बकाये वेतन और मातृत्व अवकाश की फाइलें लंबित रखने पर में घोर लापरवाही सामने आई। डीईओ को शो कॉज। इस तरह के मामले पूरे बिहार में अगर जांच हो तो कार्रवाई तय मानी जाएगी। इधर विभागीय आदेश को ताक पर रखकर शिक्षकों का हो रहा है प्रतिनियोजन। मधुबनी में अधिकारी अपने मन से कर रहे हैं शिक्षकों का प्रतिनियोजन। शिक्षकों को अपने आदेश से कर रहे हैं विरमित व योगदान। तो यह बातें हम आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने कही थी कि शिक्षकों को प्रतिनियोजन पर नहीं रखना है, लेकिन पदाधिकारी के आदेश पर ऐसा हो रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की भी मांग की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि पटना के डीपीओ निलंबित। डीईओ से मांगा गया स्पष्टीकरण। कार्य में अनियमितता और शिथिलता पर हुई है कार्रवाई। 2 लिपिकों को भी शिक्षा विभाग ने कर दिया है निलंबित। प्रधानाध्यापिका से रंगदारी मांगने का आरोप, केस दर्ज। यह तरैया से खबर आई है। महिला एचएम ने तीनों आरोपियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 6 जून को तीनों ने उनके पति के साथ मारपीट की थी। थाने में केस भी दर्ज हुआ था। तो वहीं शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की बनेगी समेकित नीति। पहले होगी सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग, प्राथमिकता और पदों की उपलब्धता पर होगा ऐच्छिक तबादला। लेकिन कमेटी बनी है, 2 बार मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। अभी तक मृग मरीचिका बना हुआ है। क्या कुछ होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल तबादला पोस्टिंग लटकती भटकती मालूम हो रही है। स्कूल की जगह खेत में गाड़ दिया समरसीबल। मड़वन के प्राथमिक विद्यालय बिशुनदत्तपुर मुसहर का मामला। इस योजना में लूट के नए उदाहरण आ रहे हैं सामने। एक खेत में समरसीबल गाड़कर सरकारी राशि का हुआ उठाव। प्रधानाध्यापक के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर का किया गया है इस्तेमाल। तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है यह। बिना भवन और कमरे वाले स्कूल में बेंच डेस्क की आपूर्ति का खेल चला है। इसकी जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई की भी बातें चल रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।